हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर का बीएड और डीएड पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक अनुभव प्रमाण पत्र। अनुभव प्रमाण पत्र आप लोग देख सकते हैं उसको किस तरह से भरना है। यहाँ पर दो प्रकार का, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बीएड के लिए अलग से दिया है और डीएड के लिए अलग से दिया है। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं बीएड का यहाँ पर दो फॉर्म है, ये अनुभव प्रमाण पत्र ही है और दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। एक देखिए, जैसे हम लोग मान लीजिए किसी संस्था में मान लीजिए कार्य कर रहे हैं और कार्य करने के बाद छोड़ दिए हैं। अभी संस्था आप जैसे कि सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं या प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जो भी रहता है, तो सरकारी वाले तो निरंतर रहता है। जैसे प्राइवेट स्कूल में क्या होता है कि कभी कभी हम एक स्कूल ज्वाइन किए, 2 साल 4 साल पढ़ाए, फिर उसका छोड़ दिए, है ना, तो या अन्य स्कूल ज्वाइन कर लिए रहते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये यहाँ पर देख लीजिए, ये केवल जैसे 2 साल जैसे किया है तो उसके लिए जैसे कि यहाँ पर रहेगा आप विद्यालय का पंजीयन क्रमांक, जैसे कि यूडाइस वगैरह नंबर होता है उसको भरना है। फिर विद्यालय का नाम, विद्यालय का पता, विद्यालय का दूरभाष, फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर। फिर यहाँ पर रहेगा प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती या श्री कुमारी जो भी है ना, यहाँ पर नाम रहेगा। फिर पिता का नाम, फिर विद्यालय का नाम, कौन सा पद पे है, शिक्षक पद पे है, सहायक शिक्षक पद पे हैं, उसको भरेंगे। उसके बाद दिनांक से निरंतर कार्यरत है, तो ये यहाँ पर अभी आप वर्तमान में उसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए इसको भरना है। मान लीजिए, है ना, अब यहाँ पर हस्ताक्षर रहेगा वहाँ का प्राचार्य का या हेडमास्टर का, और यहाँ पर साइड में जिला शिक्षा अधिकारी या फिर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, बीओ या डीओ का यहाँ पर दस्तखत लगेगा। अब यहाँ पर देखिए दूसरा प्रारूप में दिया है। प्रारूप 1 तो हम लोग देख लिए, प्रारूप 2 देखते हैं। प्रारूप 2 में भी सेम ही है, बस थोड़ा सा ये है इसमें डिफरेंस कि उसके बाद जैसे पढ़ाने के लिए हम लोग छोड़ दीजिए। मान लीजिए मैंने जैसे कि 2020 से 2023 तक वहाँ कार्य किया, उसके बाद 24 में नहीं कर रहा हूँ, कुछ अन्य जॉब किया या अन्य स्कूल में चला गया, है ना, वहाँ 2 साल नहीं हुए हैं, तो उसके लिए क्योंकि शैक्षणिक अनुभव जो है मिनिमम 2 साल चाहिए ही चाहिए, तो यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर सेम है, पंजीयन क्रमांक, विद्यालय का नाम, सब पता भरेंगे। आवक जावक क्रमांक वहाँ पर उन लोग लिखते हैं कि कितने जारी किए हैं वहाँ पर सर्टिफिकेट और कितने लोग कर लिए, उस हिसाब से आवक जावक 1 2 3 4 5 ऐसे बना रहता है। यहाँ पर पिता का नाम, विद्यालय का नाम, दिनांक मान लीजिए 16 जून 2021 से 16 जून 2023 तक आपने कार्य किया, तो यहाँ पर वो डेट भरा रहेगा। फिर यहाँ पर फिर सील साइन लगेगा, यहाँ पर प्रधान पाठक का, और यहाँ पर हस्ताक्षर रहेगा बीओ सर का या फिर डीओ सर का। ठीक है, तो ये एक प्रारूप हो गया। दूसरा प्रारूप है प्रारूप 3 में, ये डीएलएड के लिए रहेगा। डीएलएड के लिए भी वही कंडीशन है प्रारूप 3 में कि आप कंटिन्यू अभी मान लीजिए कार्यरत है उसके में, तो उसके लिए यही रहेगा। विद्यालय का पंजीयन क्रमांक, जैसे मैं बोला कि यूडाइस वगैरह है, फिर विद्यालय का नाम, पता, दूरभाष, कॉन्टैक्ट नंबर है ये, फिर जावक क्रमांक, फिर यहाँ पर आपका नाम रहेगा, पिताजी का नाम रहेगा, विद्यालय का पद जैसे कि असिस्टेंट टीचर है, सहायक शिक्षक है, शिक्षक है, तो ये रहेगा। फिर आपने यहाँ से यहाँ तक कार्य किया। इसमें केवल प्रधान पाठक का दस्तखत रहता है। यहाँ पर बीओ साहब का दस्तखत लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, डीओ बीओ के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। केवल और केवल आप जो है वहाँ का जो हेड मास्टर है, प्रमुख है, संस्था प्रमुख, उनसे आप दस्तखत कराएंगे। प्रारूप 4 में देख लीजिए, अगर वहाँ पर निरंतर कार्यरत हैं तो ये वाला आपको फॉर्म को भरना है। तो बस इसमें यही देखना है, और यहाँ पर हेड मास्टर का दस्तखत कि आप निरंतर कार्यरत नहीं है, 2 साल कर लिए, 3 साल कर लिए, मिनिमम 2 साल चाहिए, 2 साल का आपको बनवाना ही पड़ेगा, तो वहाँ पर ये वाला प्रारूप 1 को भरना पड़ेगा। और मान लीजिए अगर निरंतर है तो निरंतर वाला, तो दोनों को इसको देख के भरना है आपको, और बाकी तो ओके है। और आपका सिलेक्शन होने के पश्चात ये फॉर्म की आवश्यकता पड़ती है, और एक प्रारूप रहता है 10 रुपये का स्टाम्प में, आपको इसी को लिखवाना रहता है यहाँ पर, जैसे कि मैं, पिता, फिर प्रवेश क्रमांक या प्रवेश परीक्षा अनुक्रमांक जो हम लोग पेपर दिए रहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, अभी होने वाला है, उसके हिसाब से उसका रोल नंबर डालेंगे ये प्रारूप में। फिर यहाँ पर अभ्यर्थी का दस्तखत लगेगा, फिर यहाँ पर नोटरियल स्टाम्प में दस्तखत कराना पड़ेगा। तो ये प्रारूप था, और ये आपको ज़रूरत पड़ेगा जब आप एडमिशन लेंगे पंडित सुंदरलाल शर्मा में, डीएड लेंगे या बीएड लेंगे, एडमिशन जो भी आप लोगे, तो उसमें आपको ये ज़रूरत पड़ेगा। थैंक यू।